प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का एक एक श्लोक विस्तृत व्याख्या। एक ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। यहाँ हमने संक्षेप में प्रत्येक श्लोक का मर्म, उसके मुख्य व्याख्यान और जीवन संदेश को सरल भक्ति भाव से भरे ध्यानमयी शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये केवल शास्त्र नहीं, ये है आत्मा की यात्रा, मोह से मोक्ष तक, भ्रम से बोध तक। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें हमारे कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की राह पर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हृदय से सुनें। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन, यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1। श्लोक श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अविनाशी योग उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया। विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, कल्पना करो, समय का आरंभ हो रहा है, धरती नई है, मानव जीवन अभी बालक की तरह है। तब श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि ये ज्ञान आज का है। वे मुस्कुराकर कहते हैं, ये ज्ञान बहुत प्राचीन है, सनातन है, आत्मा की तरह अनंत है। भगवान कहते हैं, मैंने ये योग सबसे पहले सूर्य को दिया। वो सूर्य जो हर दिन बिना थके संसार को प्रकाश देता है। जैसे सूर्य बिना भेदभाव सबको रोशनी देता है, वैसे ही ये योग भी सबके लिए है। फिर ये ज्ञान मनु तक पहुंचा जो मानव जाति के मार्गदर्शक बने। फिर राजाओं तक पहुंचा ताकि शासन केवल सत्ता से नहीं, धर्म से चले। यहाँ श्री कृष्ण हमें धीरे से ये अनुभूति कराते हैं कि गीता कोई नई बात नहीं है। ये तो वही सत्य है जो हर युग में हर हृदय को रास्ता दिखाने आता है। जैसे माँ अपने बच्चे को वही सीख देती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, वैसे ही ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बहता आया है, प्रेम की धारा बनकर। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, आज भी जब एक पिता अपने बेटे को ईमानदारी सिखाता है, जब एक माँ अपने बच्चे को सच्चाई का मार्ग दिखाती है, जब कोई गुरु अपने शिष्य को जीवन जीने की दिशा देता है, तो वो भी इसी परंपरा का हिस्सा बन जाता है। ज्ञान नया नहीं होता, पर हर पीढ़ी के लिए उसे फिर से जीवित करना पड़ता है। आज जब जीवन हमें उलझा देता है, तब यही पुराना सनातन ज्ञान फिर से हमारा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, डरो मत, मार्ग अभी भी है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, भगवान ये श्लोक सुनाकर हमें ये याद दिलाते हैं कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जब भी संसार थकता है, जब भी मन भटकता है, तब ये दिव्य ज्ञान फिर प्रकट होता है, कभी ग्रंथ बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी आपके अपने अंतरात्मा की आवाज बनकर। इसलिए विश्वास रखो, भगवान का मार्गदर्शन आज भी उतना ही जीवित है जितना युगों पहले था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2। श्लोक एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से राजर्षियों ने प्राप्त किया था, परंतु समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण अब अर्जुन से बहुत करुण स्वर में बात करते हैं, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को बीते समय की पीड़ा सुनाता हो। वे कहते हैं, ये ज्ञान परंपरा से चला आ रहा था। राजा भी ऋषि की तरह जीवन जीते थे।
सत्ता उनके हाथ में थी, पर अहंकार उनके हृदय में नहीं था। वे राजर्षि कहलाते थे, राजा भी और साधक भी। पर समय बीतता गया, लोगों ने ज्ञान को जीना छोड़ दिया और केवल बोलना शुरू कर दिया। शब्द रह गए, भाव खो गया, कर्म रह गया, श्रद्धा खो गई। धीरे धीरे ये पवित्र योग धुंध में छिप गया, जैसे कोई दीपक हो जिसमें तेल तो हो पर जलाने वाला कोई न बचे। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि ज्ञान गलत हो गया, वे कहते हैं उसे समझने वाले कम हो गए। ज्ञान तब नहीं मरता जब ग्रंथ मिटते हैं, ज्ञान तब लुप्त होता है जब हृदय बंद हो जाते हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, आज भी हम देखते हैं, घर में रामायण रखी है पर पढ़ी नहीं जाती, भगवान का नाम लिया जाता है पर विश्वास नहीं जगा पाता, बच्चों को संस्कार बताए जाते हैं पर स्वयं जीवन में उतारे नहीं जाते। यही कारण है कि ज्ञान होते हुए भी जीवन दिशाहीन लगने लगता है। जैसे बीज हो पर उसे मिट्टी न मिले, वैसे ही ज्ञान बिना आचरण के निष्फल हो जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जगाने आया है। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान को केवल याद मत करो, उसे जियो। जब श्रद्धा से कर्म किया जाता है, जब भक्ति से जीवन जिया जाता है, तभी योग जीवित रहता है। और जब मनुष्य भूलने लगता है, तब स्वयं भगवान फिर अवतार लेकर ज्ञान को दोबारा प्रकाश में लाते हैं। यही गीता का रहस्य है, यही प्रभु की करुणा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 3। श्लोक। स एवा यम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। भावार्थ। हे अर्जुन, वही ये प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, इसीलिए ये उत्तम रहस्य तुम्हें दिया गया है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर और भी कोमल हो जाता है। ये गुरु का नहीं, हृदय का स्वर है। वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान नया नहीं है, ये वही सनातन सत्य है जो युगों से बहता आया है। पर आज मैं इसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम केवल योद्धा नहीं हो, तुम मेरे अपने हो। यहां भगवान एक गहरा रहस्य खोलते हैं। ज्ञान बुद्धि से नहीं मिलता, ज्ञान संबंध से मिलता है। वे कहते हैं, तुम मेरे भक्त हो। भक्ति का अर्थ है पूर्ण भरोसा। और तुम मेरे सखा हो। जहां भय नहीं, वहां औपचारिकता नहीं। जहां गुरु और शिष्य के बीच प्रेम होता है, वहीं गीता उतरती है। जैसे माँ अपने सबसे प्रिय बच्चे को हृदय की बात बताती है, वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का गूढ़ रहस्य सौंप रहे हैं। ये ज्ञान कानों से नहीं सुना जाता, ये तो आत्मा से आत्मा तक जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जीवन में हम भी देखते हैं, हर बात हर व्यक्ति से नहीं कही जाती। जो अपना होता है, जिस पर भरोसा होता है, उसी के सामने दिल खुलता है। एक गुरु भी तभी अपने शिष्य को गूढ़ ज्ञान देता है जब वो देखता है कि ये शिष्य तर्क नहीं करेगा, बल्कि श्रद्धा से उसे जिएगा। इसीलिए भक्ति ज्ञान का द्वार है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, भगवान आज हमें ये सिखा रहे हैं कि यदि जीवन में सत्य को पाना है तो पहले हृदय को सरल बनाना होगा। जब हम स्वयं को प्रभु का बना देते हैं, तब प्रभु स्वयं हमें अपना बना लेते हैं। भक्ति और मित्रता, यही वो सेतु है जिस पर चलकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। गीता आज भी उसी से बात करती है जो प्रेम से सुनता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 4। श्लोक। अपरम भवतुः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत प्राचीन है, फिर मैं ये कैसे मानूं कि आपने प्रारंभ में ये ज्ञान बताया था। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब अर्जुन के मन में एक कोमल जिज्ञासा उठती है। ये तर्क का अहंकार नहीं है, ये शिष्य का भोला प्रश्न है। वो आदर से श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो सृष्टि के आरंभ से है,
फिर आप कैसे कहते हैं कि आपने ही ये ज्ञान सबसे पहले दिया था? ये प्रश्न संदेह से नहीं उपजा, ये श्रद्धा से उपजा प्रश्न है। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं मानता, वो कह रहा है मुझे समझाइए। जब शिष्य हृदय खोलकर प्रश्न करता है, तभी गुरु भीतर छिपे सत्य को प्रकट करता है। ये वही क्षण है जहां मानव बुद्धि परमात्मा के रहस्य के द्वार पर आकर ठहर जाती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम प्रभु से पूछ बैठते हैं, हे भगवान, ये कैसे संभव है? ये प्रश्न अपराध नहीं होता, यदि उसमें अहंकार नहीं तो वो प्रार्थना बन जाता है। जैसे बच्चा माँ से पूछता है, माँ, तुम सब कैसे जानती हो? और माँ मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लेती है। वैसे ही अर्जुन का प्रश्न भगवान को और निकट ले आता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा प्रश्न भक्ति को तोड़ता नहीं, भक्ति को गहरा करता है। जब प्रश्न श्रद्धा से उठे तो उत्तर कृपा बनकर उतरता है। अर्जुन का यही सरल प्रश्न अब एक महान रहस्य का द्वार खोलने वाला है। आगे स्वयं भगवान बताएंगे कि वे केवल शरीर नहीं हैं, वे काल से परे हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5। श्लोक। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सभी स्मरण हैं, पर तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत शांत स्वर में मुस्कुराते हैं, मानो कोई पिता अपने बच्चे के भोले प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हो। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं और मेरे भी, पर अंतर इतना है कि तुम भूल गए और मैं कभी नहीं भूलता। मनुष्य जन्म लेकर स्मृति खो देता है, पर परमात्मा जन्म लेकर भी चेतना नहीं खोता। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। अर्जुन को अब धीरे धीरे ये अनुभव कराया जा रहा है कि उसके सामने खड़ा ये मित्र सिर्फ एक मानव नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम छोटे हो, वे केवल ये बताते हैं कि आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। जैसे नदी बहते बहते अपने पिछले मोड़ों को भूल जाती है, पर समुद्र सब जानता है, वैसे ही जीव भूल जाता है, पर ईश्वर स्मरण में स्थित रहता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, हम सब कभी कभी कहते हैं, पता नहीं क्यों ये जीवन अधूरा सा लगता है। कभी कभी किसी स्थान, किसी व्यक्ति से अकारण अपनापन महसूस होता है। ये आत्मा की पुरानी स्मृतियों की छाया होती है, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी चेतना शरीर तक सीमित रहती है। भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन केवल आज का नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें डराने नहीं आया, ये हमें शांति देने आया है। यदि जीवन में कुछ छूट गया तो वो समाप्त नहीं हुआ, आत्मा फिर अवसर पाती है और प्रभु हर जन्म में हमारे साथ चलते रहते हैं, भले ही हम उन्हें पहचाने या नहीं। यही उनकी करुणा है, यही उनका प्रेम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6। श्लोक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन कर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत गूढ़ सत्य को अत्यंत कोमल शब्दों में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, मैं जन्म नहीं लेता, फिर भी जन्म लेता हुआ दिखाई देता हूँ। मैं नष्ट नहीं होता, फिर भी मानव रूप धारण करता हूँ। ये जन्म विवशता नहीं है, ये करुणा है। मनुष्य कर्म के बंधन से जन्म लेता है, पर भगवान प्रेम के कारण आते हैं। वे प्रकृति के अधीन नहीं होते, प्रकृति उनके अधीन होती है। अपनी योग माया से वे स्वयं को ऐसा बना लेते हैं कि मनुष्य उन्हें अपना समझ सके, पास बैठ सके, उनसे बात कर सके।
यदि भगवान केवल अनंत प्रकाश बने रहते तो हम भय से कांप जाते। इसलिए वे मनुष्य रूप में उतरते हैं। ये अवतार नहीं है, ये अपनापन है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे एक राजा अपने वैभव को छोड़ प्रजा के बीच साधारण वस्त्रों में निकल आता है ताकि उनके दुख को समझ सके, वैसे ही भगवान अपने दिव्य स्वरूप को ढककर मानव रूप में हमारे बीच आते हैं ताकि हम ये न कह सकें भगवान बहुत दूर हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे जैसा बनकर आया हूं ताकि तुम मेरे जैसे बन सको। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये विश्वास देता है कि भगवान संसार से अलग नहीं हैं। वे जब आते हैं तो शक्ति दिखाने नहीं आते, संबंध बनाने आते हैं। जहां प्रेम पुकारता है वहां ईश्वर अवश्य उतरता है। यही अवतार का रहस्य है, यही योग माया का मधुर चमत्कार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर गूढ़ नहीं, अत्यंत करुण हो जाता है, मानो वे केवल अर्जुन से नहीं पूरे संसार से बोल रहे हों। वे कहते हैं, जब धरती पर सच्चाई दबने लगती है, जब अन्याय को शक्ति मिल जाती है, जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं और बुराई निर्भय होकर चलने लगती है, तब मैं आता हूं। भगवान ये नहीं कहते कि लोग मुझे बुलाते हैं, वे कहते हैं धर्म की पीड़ा मुझे खींच लाती है। जब माँ का बच्चा रोता है तो माँ को बुलाया नहीं जाता, माँ स्वयं दौड़ाती है। वैसे ही जब मानवता कराहती है तो परमात्मा शांत नहीं बैठते। वे रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर करुणा वही रहती है। कभी वे राम बनते हैं, कभी कृष्ण, और कभी किसी साधारण हृदय में असाधारण साहस बनकर प्रकट हो जाते हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा हो जाता है, जब कोई अकेला सत्य का दीप जलाता है, जब कोई भय के बीच भी सही का साथ देता है, वहां भगवान का अवतार घटित हो रहा होता है। हर बार ईश्वर आकाश से नहीं उतरते, कभी कभी वे हमारे भीतर से उठते हैं। जब धर्म डगमगाता है तो प्रभु किसी न किसी रूप में साहस बनकर प्रकट होते हैं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक भय नहीं देता, ये आश्वासन देता है। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य कभी अकेला नहीं होता। जब जब संसार अंधकार में डूबता है, प्रभु स्वयं दीप बनकर आते हैं। इसलिए निराश मत होना, धर्म कभी पराजित नहीं होता। भगवान की उपस्थिति हमेशा धर्म के साथ रहती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8। श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का वचन अत्यंत दृढ़ है, पर स्वर फिर भी करुणा से भरा हुआ है। वे कहते हैं, मैं केवल बुराई को मिटाने नहीं आता, मैं अच्छाई को बचाने आता हूं। साधु वे नहीं जो वन में रहें, साधु वे हैं जो कठिन समय में भी सत्य का दामन न छोड़े। जब ऐसे सज्जन थकने लगते हैं, जब उनका मन टूटने लगता है, तब प्रभु स्वयं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। दुष्टों का विनाश क्रोध नहीं है, वो रोग की शल्य क्रिया है। जैसे वैद्य शरीर को बचाने के लिए बीमारी को काटता है, वैसे ही भगवान समाज को बचाने के लिए अधर्म को हटाते हैं। और सबसे बड़ा कारण, धर्म की पुनः स्थापना। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और कर्तव्य। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब घर में कोई गलत राह पर चलने लगे तो माता पिता कठोर बनते हैं। वो कठोरता प्रेम से ही जन्म लेती है। वैसे ही भगवान का हस्तक्षेप दंड नहीं, दया होता है। आज भी जब कोई सत्य के लिए खड़ा होता है, जब कोई निर्बल की रक्षा करता है, जब कोई गलत को गलत कहने का साहस करता है, वहां भगवान का उद्देश्य जीवित हो जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं,
ये श्लोक हमें आश्वस्त करता है कि संसार कभी अधर्म के हाथों नहीं छूटता। प्रभु युग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, पर उनका संकल्प अडिग रहता है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बढ़ गया है, याद रखना, ईश्वर का अवतार निकट है, क्योंकि जहां साधु की आह निकलती है वहां भगवान देर नहीं करते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9। श्लोक जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भावार्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है वो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम से एक रहस्य खोलते हैं। ये रहस्य भय का नहीं, मुक्ति का है। वे कहते हैं, मेरे जन्म को साधारण मत समझना, मेरे कर्म को मनुष्य जैसे मत देखना। मनुष्य कर्म करता है फल के लिए, पर भगवान कर्म करते हैं प्रेम के लिए। उनका जन्म बंधन नहीं है, वो लीला है। जब कोई ये समझ लेता है कि प्रभु संसार में फंसने नहीं आते बल्कि हमें छुड़ाने आते हैं, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति अब भगवान को केवल मूर्ति में नहीं देखता, वो हर घटना में उनकी योजना अनुभव करने लगता है। और जब ये समझ हृदय में उतर जाती है तो जन्म मरण की गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई अंधेरे कमरे में वर्षों से रहता हो और अचानक दीपक जल जाए, कमरा वही है पर दृष्टि बदल जाती है। वैसे ही जब मनुष्य भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब वो कर्म करता है पर बंधता नहीं, कर्तव्य निभाता है पर डरता नहीं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें मुक्ति का सरल मार्ग बताता है। भगवान को समझना ज्ञान का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। जब हम उनके जन्म को लीला समझ लेते हैं और उनके कर्म को करुणा, तब मृत्यु भी भय नहीं रह जाती। ऐसा भक्त शरीर छोड़ता है पर प्रभु की गोद में जागता है। यही गीता का वचन है, यही श्री कृष्ण का आश्वासन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 10। श्लोक वीतराग भयक क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूताः मद्भावमागताः। भावार्थ, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में मन लगाकर मेरी शरण में आए, वे ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत कोमल स्वर में आत्मा की यात्रा समझाते हैं। वे कहते हैं, जो मुझे पाना चाहता है उसे बाहर कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, उसे भीतर से कुछ छोड़ना पड़ता है। राग, जो हमें बांधता है, भय, जो हमें रोकता है, क्रोध, जो हमें जला देता है। जब मनुष्य इन तीनों से धीरे धीरे मुक्त होता है तो उसका मन प्रभु में टिकने लगता है। ये कोई कठोर तप नहीं है, ये समझ का तप है। जब बुद्धि जागती है तो वासनाएं स्वयं ढीली पड़ जाती हैं। जो मेरी शरण आता है वो अकेला नहीं रहता, उसका बोझ मैं उठा लेता हूं। इसी मार्ग पर चलकर अनेकों आत्माएं मुझ तक पहुंची हैं। ये कोई नया रास्ता नहीं है, ये आजमाया हुआ सत्य है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब हम किसी बात से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो दुख निश्चित हो जाता है। जब भय हमें नियंत्रित करने लगता है तो जीवन सिमटने लगता है, और जब क्रोध आता है तो अपने ही शब्द हमें चोट पहुंचा जाते हैं।
पर जब कोई मनुष्य कह देता है, हे प्रभु, अब तू ही मेरा सहारा है, तो भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है, जैसे बच्चा माँ की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सिखाता है कि प्रभु को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। आसक्ति छोड़नी है, डर छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है। जब मन शुद्ध होता है तो भगवान दूर नहीं रहते, वे वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां मन समर्पित हो जाता है। यही ज्ञान का तप है, यही भक्ति की पूर्णता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। श्लोक: ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ: जैसे जैसे मनुष्य मेरी शरण आता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। हे पार्थ, सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत स्नेह से भर जाता है, मानो वे हर हृदय को पुकार रहे हों। वे कहते हैं, मनुष्य मुझे जिस भाव से याद करता है, मैं उसे उसी भाव से मिलता हूँ। कोई मुझे मित्र मानता है तो मैं उसका सखा बन जाता हूँ। कोई मुझे पिता कहकर पुकारता है तो मैं उसकी छाया बन जाता हूँ। कोई मुझे ईश्वर मानकर पूछता है तो मैं उसका मार्गदर्शक बन जाता हूँ। भगवान किसी पर अपना रूप थोपते नहीं, वे हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे जल पात्र के आकार के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, वैसे ही प्रभु भक्त के भाव के अनुसार अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सब मेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं, बस दिशा अलग अलग दिखाई देती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक ही सूर्य है, पर कोई उससे गर्मी लेता है, कोई प्रकाश और कोई ऊर्जा। सूर्य किसी से भेद नहीं करता, भेद हमारी आवश्यकता बनाती है। वैसे ही भगवान एक हैं, पर हर हृदय उन्हें अपने भाव से अनुभव करता है। जो प्रेम से पुकारता है, वो प्रेम ही पाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें भय मुक्त करता है। भगवान तक पहुंचने का कोई एक कठोर रास्ता नहीं है। भाव सच्चा हो तो मार्ग स्वयं पवित्र हो जाता है। प्रभु दूर नहीं बैठते, वे उसी दिशा से आते हैं जिधर से उन्हें पुकारा जाता है। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 12। श्लोक: कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ: जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण मनुष्य के मन की गहराई को बहुत प्रेम से समझाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य जल्दी चाहता है, उसे परिणाम अभी चाहिए। कर्म करे और फल तुरंत मिल जाए, यही मन की स्वाभाविक चाह है। इसीलिए लोग देवताओं की ओर जाते हैं। कोई धन चाहता है, कोई संतान, कोई पद, कोई सफलता। भगवान इसमें दोष नहीं देखते, वे मनुष्य की अवस्था समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे वही देती है जो वो अभी समझ सकता है। वैसे ही प्रभु जानते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य फल के बिना चल नहीं पाता। इसलिए वे कहते हैं, ये मार्ग गलत नहीं है, पर ये अंतिम नहीं है। कर्म से फल मिलता है, पर कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, आज भी हम देखते हैं, कोई परीक्षा के लिए पूजा करता है, कोई नौकरी के लिए मन्नत मांगता है, कोई व्यापार की वृद्धि के लिए व्रत रखता है। ये सब जीवन की शुरुआत है। जैसे बच्चा पहले इनाम के लिए पढ़ता है और बाद में ज्ञान के लिए, वैसे ही साधक पहले फल के लिए भक्ति करता है, फिर प्रेम के लिए। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये नहीं कहता कि फल की इच्छा गलत है। ये बस इतना सिखाता है कि वहीं रुक मत जाना। फल की चाह से चलना प्रारंभ करो, पर प्रभु की चाह तक पहुंचना सीखो। जब भक्ति सौदा नहीं रहती, तब वो साधना बन जाती है, और जब साधना बनती है, तब आत्मा मुक्त होने लगती है।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13। श्लोक चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यक कर्तारम अव्ययम। भावार्थ, चारों वर्ण मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर रचे गए हैं, परंतु मुझे उनका कर्ता जानकर भी अकर्ता और अविनाशी समझो। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण एक बहुत गहरे सत्य को अत्यंत करुणा से प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, मैंने मनुष्य को ऊंच नीच में नहीं बांटा, मैंने उसे स्वभाव और कर्म के अनुसार मार्ग दिए। कोई ज्ञान की ओर झुका होता है, कोई सेवा की ओर, कोई नेतृत्व की ओर और कोई संरक्षण की ओर। ये विभाजन सम्मान के लिए था, अहंकार के लिए नहीं। पर समय के साथ मनुष्य ने व्यवस्था को दीवार बना लिया और दीवार को घमंड। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, मैं व्यवस्था का स्रोत हूं, पर मैं उसमें बंधता नहीं। मैं कर्म का कारण नहीं, मैं तो चेतना हूं। जैसे सूर्य सबको कर्म करने की शक्ति देता है, पर स्वयं किसी कर्म में बंधता नहीं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, आज भी हम देखते हैं, एक ही परिवार में कोई पढ़ाने में रुचि रखता है, कोई व्यापार में, कोई कला में, कोई सेवा में। ये अंतर जन्म से नहीं, स्वभाव से आता है। यदि हम हर भूमिका को सम्मान दें तो समाज संतुलित बनता है, पर जब तुलना आती है तो संघर्ष जन्म लेता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं। भगवान ने कभी मनुष्य को छोटा बड़ा नहीं कहा, उन्होंने केवल ये सिखाया कि हर आत्मा का अपना धर्म होता है और सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। जब कर्म अर्पण बन जाता है तो बंधन मिट जाता है। यही गीता की करुणा है, यही श्री कृष्ण का हृदय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14। श्लोक न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भावार्थ, कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मुझे कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। जो मुझे इस रूप में जान लेता है वो भी कर्मों से बंधता नहीं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें कर्म का सबसे मधुर रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं कर्म करता हूं, पर कर्म मुझे छू नहीं पाते, क्योंकि जहां इच्छा नहीं होती वहां बंधन नहीं होता। मनुष्य कर्म से नहीं बंधता, वो फल की चाह से बंधता है। भगवान कार्य करते हैं लोक के लिए, अपने लिए नहीं। उनके कर्म सेवा हैं, लीला है, करुणा है। इसलिए वे कहते हैं, जो मुझे इस भाव से जान लेता है वो भी कर्म करते हुए मुक्त रह सकता है। ये मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं आती, कर्म के भाव बदलने से आती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो वो थकती है पर बंधती नहीं, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं, प्रेम होता है। पर वही कार्य यदि लालच से किया जाए तो बोझ बन जाता है। कर्म वही है, पर भाव बदलते ही बंधन या मुक्ति तय हो जाती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कर्म करो, पूरा करो, सच्चा करो, पर अपने अहंकार के लिए मत करो। फल प्रभु को सौंप दो। जब कर्म पूजा बन जाता है तो जीवन भार नहीं रहता। तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी अंदर से स्वतंत्र हो जाता है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता की अमृत धारा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 15। श्लोक एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। भावार्थ, इस सत्य को जानकर पूर्व काल के मुमुक्षु महापुरुषों ने भी कर्म किया है, इसलिए तुम भी उसी प्रकार कर्म करो जैसा पहले किया गया। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में संकल्प जगाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये मार्ग नया नहीं है। तुमसे पहले भी अनगिनत आत्माएं इसी पथ पर चली हैं। उन्होंने संसार छोड़ा नहीं, कर्म से भागे नहीं, बल्कि कर्म करते हुए मुक्त हुए। वे जानते थे कि कर्म छोड़ने से बंधन नहीं टूटता, बंधन टूटता है कर्म के भाव बदलने से। इसलिए उन्होंने वही किया जो आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कर्तव्य निभाया पर अहंकार छोड़ा, कार्य किया पर फल प्रभु को सौंप दिया।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम भी वही करो, डरो मत, ये मार्ग आजमाया हुआ है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, आज भी हम देखते हैं कुछ लोग कठिन जिम्मेदारियों में रहते हुए भी अंदर से शांत रहते हैं। वे कार्य करते हैं पर बेचैनी नहीं पालते, क्योंकि उन्होंने कर्म को बोझ नहीं, सेवा बना लिया है। जैसे नाविक नदी में रहता है पर पानी को नाव में नहीं भरने देता, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है पर संसार को मन में नहीं भरता। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें साहस देता है। मुक्ति का मार्ग जीवन से भागने में नहीं, जीवन को प्रभु को समर्पित करने में है। जो मार्ग महापुरुषों ने अपनाया वही आज भी जीवित है। चलो उसी पथ पर चलें, कर्म करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए। यही गीता का अमर संदेश है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16। श्लोक। किम कर्मेति कवयोपप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भावार्थ। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत करुणा से अर्जुन के हृदय को थाम लेते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये विषय सरल नहीं है। कभी कभी विद्वान भी यहाँ उलझ जाते हैं। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा न करना, ये केवल बाहरी दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। कभी चुप रहना भी कर्म बन जाता है और कभी बहुत कुछ करना भी अकर्म हो जाता है। मनुष्य कर्म को केवल क्रिया से देखता है, पर भगवान भाव से देखते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो केवल समझ से नहीं, अनुभव से मुक्त करेगा। ये ऐसा ज्ञान है जो केवल सही गलत नहीं सिखाता, बल्कि मन को अशांति से छुड़ा देता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है, और कभी बहुत कम करते हैं, फिर भी भीतर शांति होती है। क्योंकि कर्म का भार हाथों में नहीं, मन में होता है। एक शब्द प्रेम से बोला जाए तो वो पूजा बन जाता है, और वही शब्द अहंकार से निकले तो पाप बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल नियमों से नहीं चलता, विवेक से चलता है। श्री कृष्ण हमें धीरे से ये वचन देते हैं, मैं तुम्हें ऐसा कर्म सिखाऊंगा जो तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि मुक्त करेगा। जब कर्म समझ बन जाए तो जीवन बोझ नहीं रहता, वो साधना बन जाता है, और साधना ही मोक्ष का द्वार खोलती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। भावार्थ। कर्म का स्वरूप समझना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्म को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें कर्म की उस गहराई में ले जाते हैं जहां बुद्धि थक जाती है और विवेक जागता है। वे कहते हैं, कर्म केवल करना ही नहीं है, कर्म का स्वरूप समझना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, पर भीतर से अहंकार से भरे होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देखने में कठोर लगते हैं, पर भीतर करुणा होती है। और कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्म बन जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, कर्म की चाल बहुत गहरी है। जो केवल बाहरी दृश्य देखकर निर्णय करता है, वह अक्सर भ्रम में पड़ जाता है। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कर्म का मूल्य हाथों से नहीं, हृदय से आंका जाता है। प्रिय श्रोताओं, कभी किसी को सच्चाई बताना कड़वा होता है, पर वही विकर्म नहीं, धर्म बन जाता है। और कभी मीठे शब्द बोलना भी यदि स्वार्थ से हो तो वह बंधन बन जाता है। कभी मौन रहना कायरता नहीं, विवेक होता है, और कभी बोलना साहस नहीं, अहंकार होता है। यही कारण है कि कर्म का मार्ग सीधा नहीं, अत्यंत सूक्ष्म है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें सावधान करता है। जीवन में हर निर्णय सिर्फ नियम देखकर मत लो, भाव देखकर लो। जहां स्वार्थ मिटता है, वहीं धर्म जन्म लेता है।
श्री कृष्ण हमें कर्म से डराना नहीं चाहते, वे हमें कर्म में जागृत करना चाहते हैं। जब विवेक साथ हो तो कर्म बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति की सीढ़ी बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में वास्तव में बुद्धिमान है, वही योग युक्त है और वही संपूर्ण कर्म करने वाला है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें कर्म का सबसे सूक्ष्म रहस्य दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो बाहर से दिखता है वो सत्य नहीं होता। कभी मनुष्य बहुत काम करता है पर भीतर शांत रहता है, वो कर्म में अकर्म है। और कभी कोई बाहर से कुछ नहीं करता पर भीतर इच्छाएं, भय और योजनाएं दौड़ती रहती हैं, वो अकर्म में कर्म है। भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि कर्म का संबंध हाथों से नहीं, मन की चंचलता से है। जहां मन स्थिर है वहां कर्म भी बंधन नहीं बनता, और जहां मन भटका हुआ है वहां विश्राम भी कर्म बन जाता है। यही वो दृष्टि है जिसे श्री कृष्ण योग कहते हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक व्यक्ति पूरे दिन सेवा करता है पर मन में कोई अपेक्षा नहीं रखता, वो भीतर से मुक्त रहता है। और दूसरा व्यक्ति एकांत में बैठा है पर मन लाभ, हानि और तुलना में उलझा है, वो भीतर से थका रहता है। इसलिए गीता कहती है कि बंधन कार्य से नहीं, आसक्ति से पैदा होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन देखने की नई दृष्टि देता है। मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं है, मुक्ति मन को बांधने वाली गांठ खोलने में है। जब मन प्रभु में टिक जाता है तो कर्म होते हुए भी आत्मा शांत रहती है। यही सच्चा योग है, यही श्री कृष्ण की करुणा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 19। श्लोक। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। भावार्थ, जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हो जाते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से जल चुके होते हैं, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस मनुष्य की झलक दिखाते हैं जो भीतर से मुक्त हो चुका होता है। वे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर इच्छा से नहीं, वह कार्य करता है पर पाने की लालसा से नहीं। उसके भीतर ये भाव नहीं रहता कि मुझे इससे कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान का दीप जल चुका होता है। जब ज्ञान जागता है तो वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। ये ज्ञान तर्क का नहीं, अनुभव का होता है। वह अनुभव जो कहता है, मैं करने वाला नहीं, प्रभु ही सब करा रहे हैं। इसी ज्ञान की अग्नि में कर्म जलते नहीं, बंधन जलते हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे अग्नि में पड़ा बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञान में जला कर्म नया बंधन नहीं बनाता। एक सेवक जब सेवा प्रेम से करता है तो वह थकता नहीं, पर जब वही कार्य स्वार्थ से हो तो बोझ बन जाता है। कार्य वही है, पर भीतर की अग्नि उसे मुक्त या बंधित बनाती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान कर्म को रोकता नहीं, कर्म को शुद्ध करता है। जब कामना मिटती है तो शांति जन्म लेती है, और जब कर्म ज्ञान में जलते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। यही पंडित का लक्षण है, यही जीवन की सच्ची साधना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 20। श्लोक।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो कर्म फल की आसक्ति को छोड़ चुका है, जो भीतर से सदा तृप्त है और किसी पर आश्रित नहीं है, वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस आत्मा की शांति दिखाते हैं जो कर्म के बीच भी मुक्त हो चुकी होती है। वे कहते हैं, ऐसा मनुष्य बाहर से बहुत कुछ करता है पर भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसने फल की डोर छोड़ दी है। वो कार्य करता है पर परिणाम के सहारे नहीं जीता। उसकी तृप्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। उसे कोई प्रशंसा ऊंचा नहीं उठाती, कोई निंदा तोड़ नहीं पाती। वो जान चुका होता है, मैं केवल माध्यम हूं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वो करता हुआ भी करता नहीं होता। उसके कर्म संसार में चलते हैं पर उसका मन प्रभु में स्थिर रहता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही यह योग युक्त मनुष्य संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। वो कार्य करता है क्योंकि करना उसका धर्म है, ना कि इसलिए कि उससे कुछ पाना है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का अद्भुत संतुलन सिखाता है। काम छोड़ो मत, आसक्ति छोड़ो। कर्तव्य निभाओ पर परिणाम प्रभु पर छोड़ दो। जब मन आश्रय से मुक्त हो जाता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तब कर्म बोझ नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। यही श्री कृष्ण का योग है, यही गीता की शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 21। श्लोक। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भावार्थ, जो मनुष्य आशा से रहित है, जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने संग्रह का त्याग कर दिया है, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस साधक का चित्र दिखाते हैं जो भीतर से बहुत सरल हो चुका है। वे कहते हैं, ऐसा मनुष्य जीवन से भागता नहीं पर जीवन से चिपकता भी नहीं। उसकी आशाएं अब संसार से नहीं जुड़ी होती। उसका भरोसा भीतर की शांति पर टिक जाता है। उसका मन भटका हुआ नहीं रहता, क्योंकि उसने इच्छाओं की भीड़ कम कर दी होती है। वह अधिक इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जितना अधिक संग्रह उतनी ही अधिक चिंता। वह केवल उतना ही करता है जितना शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है, और इस भाव से किया गया कर्म उसके हृदय पर कोई दाग नहीं छोड़ता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलते समय भारी बोझ नहीं उठाता। वह जानता है कि बोझ बढ़ेगा तो यात्रा कठिन होगी। वैसे ही जो साधक अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ देता है, उसका जीवन हल्का हो जाता है। वह काम करता है पर लालच से नहीं, और इसलिए उसके कर्म पाप नहीं बनते। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सरल जीवन का रहस्य सिखाता है। कम चाहो, कम जोड़ो, पर मन को ऊंचा रखो। जब जीवन आवश्यकता से चलता है तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, और जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है तो वह बंधन नहीं बनता। यही श्री कृष्ण की करुणा है। सरलता में ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 22। श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति। भावार्थ, जो बिना प्रयास के जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, और जो सफलता व असफलता में समान रहता है, वो कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस शांत हृदय की झलक दिखाते हैं जिसे संसार हिला नहीं पाता। वे कहते हैं, ऐसा मनुष्य जीवन से लड़ता नहीं और जीवन से शिकायत भी नहीं करता। जो मिल जाए
उसे प्रभु की देन मान लेता है। उसका मन तुलना में नहीं जलता, क्योंकि ईर्ष्या ने वहां स्थान खो दिया होता है। सुख आए तो वो बहकता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है ये दोनों आने जाने वाले मेहमान हैं। सिद्धि और असिद्धि अब उसके मन का संतुलन नहीं तोड़ती, और इस समता में किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं पर समुद्र गहरा रहता है, वैसे ही ज्ञानी के जीवन में घटनाएं आती जाती रहती हैं, पर उसका अंतर्मन स्थिर रहता है। वो न हर बात पर प्रसन्न होता है, न हर बात पर दुखी, वो भीतर टिक गया होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की मधुर शांति सिखाता है। जो मिला उसमें कृतज्ञता रखो, जो न मिला उसमें शिकायत मत पालो। जब मन द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है तो संसार बांध नहीं पाता। तब कर्म चलता है पर आत्मा मुक्त रहती है। यही समत्व योग है, यही श्री कृष्ण का वरदान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 23। श्लोक। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भावार्थ। जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जो मुक्त है और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, उसके द्वारा यज्ञ भाव से किया गया कर्म पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस अवस्था का दर्शन कराते हैं जहां कर्म रहते हुए भी बंधन नहीं रहता। वे कहते हैं, जिसका मन आसक्ति से मुक्त हो गया है, जिसकी चेतना ज्ञान में टिक गई है, वो जो भी करता है उसे यज्ञ बना देता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि नहीं, यज्ञ का अर्थ है अर्पण। जब कर्म अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए किया जाता है तो वो कर्म पिघल जाता है। वो आत्मा पर कोई बोझ नहीं छोड़ता। जैसे बर्फ सूर्य की किरणों में अपने आप गल जाती है, वैसे ही यज्ञ भाव से किया गया कर्म ज्ञान में विलीन हो जाता है। वो कर्म रहता नहीं, केवल शुद्धता बची रहती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब कोई माँ भोजन बनाती है और उसे भगवान को अर्पित भाव से करती है, तो वो केवल रसोई का काम नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। जब कोई अपना कर्तव्य ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो उसका श्रम तप बन जाता है। कार्य वही रहता है, पर भाव बदलते ही बंधन मिट जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन को पूजा बनाना सिखाता है। हर कर्म को यज्ञ बनाओ, हर प्रयास को अर्पण बनाओ। जब जीवन प्रभु को समर्पित हो जाता है, तो कर्म का भार स्वयं गिर जाता है। तब आत्मा हल्की हो जाती है और हृदय में केवल शांति बचती है। यही गीता का सौंदर्य है, यही श्री कृष्ण का उपहार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 24। श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भावार्थ। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। ऐसा जानने वाला साधक ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत अनुभूति की ओर ले जाते हैं। ये ज्ञान नहीं, ये दर्शन है। वे कहते हैं, जब देखने वाला भी ब्रह्म हो जाए और किया जाने वाला कर्म भी ब्रह्म बन जाए, तो फिर बंधन कहाँ बचे। जिसने ये देख लिया कि मैं अलग नहीं हूं और ईश्वर अलग नहीं है, उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है। उसकी थाली भी ब्रह्म हो जाती है, उसका श्रम भी ब्रह्म बन जाता है। अब वो जो देता है, जो करता है, जो सहता है, सब उसी एक चेतना में विलीन हो जाता है। ये अवस्था शब्दों से नहीं समझी जाती, ये भीतर उतरती है। जहां भेद मिटता है, वहां भय मिटता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे नमक जल में घुल जाए तो अलग दिखाई नहीं देता, पर स्वाद हर बूंद में होता है। वैसे ही जब साधक की चेतना ब्रह्म भाव में टिक जाती है, तो जीवन की हर क्रिया ईश्वर से भर जाती है। अब पूजा मंदिर तक सीमित नहीं रहती, जीवन ही मंदिर बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की सर्वोच्च शांति दिखाता है। जब मैं और तू का भेद मिट जाता है, तब केवल वही बचता है, परम सत्य। कर्म तब कर्म नहीं रहता, वो समाधि बन जाता है
और ऐसी समाधि में मनुष्य संसार में रहते हुए भी ब्रह्म में निवास करता है। यही गीता की पराकाष्ठा है, यही श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 25। श्लोक दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। भावार्थ, कुछ योगी देवताओं की उपासना को यज्ञ मानते हैं और कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मरूप यज्ञ द्वारा यज्ञ करते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें साधना के विभिन्न मार्गों का सौंदर्य दिखाते हैं। वे कहते हैं, हर आत्मा एक जैसी नहीं होती, हर हृदय की पुकार अलग होती है। कोई देवताओं की उपासना करता है श्रद्धा से, नियम से, विधि से, उसके लिए वही यज्ञ है। और कोई ऐसा होता है जो बाहर कुछ खोजता ही नहीं, वो भीतर ही भीतर अपने अहंकार को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देता है। वो न फूल चढ़ाता है, न दीप जलाता है, वो स्वयं को ही अर्पण कर देता है। उसका यज्ञ बाहरी नहीं, अंतःकरण में जलता है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि एक मार्ग श्रेष्ठ है और दूसरा छोटा। वे मुस्कुराकर कहते हैं, जहां श्रद्धा है वहीं यज्ञ है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कोई मंदिर जाकर रोता है और उसका हृदय हल्का हो जाता है, और कोई एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकता है और उसका अहंकार गल जाता है। दोनों की दिशा अलग है, पर लक्ष्य एक ही है। जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हुई अंततः समुद्र में मिल जाती हैं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें विशाल हृदय बनना सिखाता है। ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक दरवाजा नहीं है। भाव सच्चा हो, समर्पण पूर्ण हो, तो हर साधना यज्ञ बन जाती है। जो बाहर से पूजा करता है वो भी पावन है, और जो भीतर स्वयं को अर्पित करता है वो भी पावन है, क्योंकि प्रभु को विधि नहीं, हृदय चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 26। श्लोक श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भावार्थ, कुछ योगी अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ लोग विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें साधना की भीतरी लड़ाई दिखाते हैं। ये युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। वे कहते हैं, कुछ साधित ऐसे होते हैं जो इंद्रियों को रोकते हैं। वे कहते हैं, अब आंख भटके नहीं, कान व्यर्थ न सुने, जीभ असंयम में न जाए। वे संयम की अग्नि जलाते हैं और इंद्रियों को उसमें समर्पित कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो विषयों को ही बदल देते हैं। वे कहते हैं, मैं वही देखूंगा जिससे मन पवित्र हो, मैं वही सुनूंगा जिससे आत्मा जागे। इस प्रकार वे विषयों को इंद्रियों की अग्नि में शुद्ध कर देते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मन की शुद्धि। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कोई व्यक्ति मोबाइल से दूरी बना लेता है ताकि मन शांत रहे, ये संयम है। और कोई वही मोबाइल भजन, ज्ञान और सेवा के लिए उपयोग करता है, ये रूपांतरण है। एक रोकता है, दूसरा बदलता है, पर दोनों प्रभु की ओर ही बढ़ते हैं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये समझाता है कि साधना केवल त्याग नहीं होती, विवेक भी होती है। कभी रोकना आवश्यक होता है और कभी दिशा बदलना। जब इंद्रियां प्रभु की ओर मुड़ जाती हैं तो वे बंधन नहीं बनती, वे साधना बन जाती हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, संयम भी और प्रेम भी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 27। श्लोक सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, कुछ योगी इंद्रियों के सभी कर्मों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूपी अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस साधक की अवस्था दिखाते हैं जो भीतर बहुत गहराई तक उतर चुका होता है।
वे कहते हैं, ये साधक न केवल इंद्रियों को साधता है, वो अपने प्राणों को भी प्रभु को समर्पित कर देता है। उसका चलना, उसका बोलना, उसकी श्वास सब साधना बन जाते हैं। उसके भीतर ज्ञान का दीप जल रहा होता है और उसी प्रकाश में वो स्वयं को अर्पण कर देता है। ये बाहरी यज्ञ नहीं है, ये आत्मा का यज्ञ है, जहां अहंकार, कर्तापन और स्वामित्व सब अग्नि में अर्पित हो जाते हैं। ऐसा योगी कुछ करता नहीं, फिर भी सब हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हम किसी संत को देखते हैं जो बहुत कम बोलता है, पर उसकी उपस्थिति ही शांति दे देती है, क्योंकि उसके भीतर हर श्वास प्रभु को अर्पित होती है। उसका जीवन उपदेश नहीं, अनुभव बन जाता है। उसकी चुप्पी भी प्रार्थना होती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जब जीवन का हर क्षण प्रभु को अर्पित हो जाए, तब साधना अलग से करनी नहीं पड़ती, तब जीवन ही योग बन जाता है। जहाँ ज्ञान का दीप जलता है, वहाँ आत्मसंयम सहज हो जाता है, और जहाँ आत्मसंयम होता है, वहाँ शांति स्वयं उतर आती है। यही श्री कृष्ण की मौन शिक्षा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 28। श्लोक। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। भावार्थ। कुछ साधक द्रव्य से यज्ञ करते हैं, कुछ तप से, कुछ योग से और कुछ स्वाध्याय तथा ज्ञान से यज्ञ करते हैं। ये सभी दृढ़ व्रत वाले साधक हैं। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें साधना के अनेक रंग दिखाते हैं। मानो वे कह रहे हों, हर आत्मा की पूजा अलग होती है। कोई अपना धन अर्पित करता है, किसी की सेवा ही उसकी साधना बन जाती है। कोई तप करता है, संयम में रहता है और अपने मन को शुद्ध करता है। कोई योग में डूबा रहता है, श्वास में, ध्यान में, मौन में। और कोई ऐसा होता है जो ज्ञान की लौ जलाता है, पढ़कर नहीं, समझकर। ये सभी यज्ञ हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है अपने आप को ऊंचा उठाना। भगवान यहाँ किसी एक मार्ग को बड़ा नहीं बताते। वे कहते हैं, जिस मार्ग से हृदय शुद्ध हो वही श्रेष्ठ है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कोई मंदिर बनवाता है, ये उसका यज्ञ है। कोई दिन भर ईमानदारी से काम करता है, ये उसका यज्ञ है। कोई हर दिन गीता पढ़कर अपने भीतर झांकता है, ये उसका यज्ञ है। कार्य अलग है, पर समर्पण एक है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि प्रभु को पाने का रास्ता केवल एक नहीं होता। जहाँ अनुशासन है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ निरंतर प्रयास है, वहीं यज्ञ जल रहा होता है। अपना मार्ग पहचानो और उस पर प्रेम से चलो, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का हर सच्चा प्रयास पवित्र होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। भावार्थ। कुछ साधक अपान वायु में प्राण को अर्पित करते हैं और कुछ प्राण में अपान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम में स्थित रहते हैं। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें श्वास के रहस्य की ओर ले जाते हैं। ये श्वास साधारण नहीं है, ये जीवन की डोर है। वे कहते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अपनी श्वास को ही यज्ञ बना लेते हैं। उनका भीतर का चलना और बाहर का आना दोनों साधना बन जाते हैं। वे श्वास को रोकते नहीं, वे उसे समझते हैं। जब प्राण भीतर जाता है और अपान बाहर आता है, तो मन भी उनके साथ दौड़ता है। पर जब साधक इन दोनों की गति को संतुलित कर लेता है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्वास स्थिर होती है तो विचार भी थमने लगते हैं। ये बाहरी नहीं, भीतरी शांति का यज्ञ है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब हम बहुत घबराते हैं तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है? श्वास। और जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, श्वास को संभाल लो, मन अपने आप संभल जाएगा। यही प्राणायाम का रहस्य है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सिखाता है कि प्रभु बहुत दूर नहीं है, वे हमारी हर श्वास में बसे हैं। जब श्वास सजग हो जाती है तो जीवन पवित्र हो जाता है, और जब श्वास प्रभु को समर्पित हो जाती है तो हर क्षण साधना बन जाता है। शांत श्वास,
शांत मन और शांत जीवन, यही श्री कृष्ण का संकेत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन, यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 30। श्लोक अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। भावार्थ, कुछ साधक संयमित आहार द्वारा प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और उनके पाप यज्ञ द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें साधना की एक बहुत कोमल बात समझाते हैं, संयम। वे कहते हैं, कुछ साधक अपने भोजन तक को साधना बना लेते हैं। वे जितना खाते हैं, जैसा खाते हैं और जिस भाव से खाते हैं, सब में जागरूक रहते हैं, क्योंकि भोजन केवल शरीर को नहीं, मन को भी बनाता है। जब आहार संयमित होता है तो प्राण शुद्ध होते हैं, और जब प्राण शुद्ध होते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। ऐसे साधक अपने जीवन की ऊर्जा उसी ऊर्जा में समर्पित कर देते हैं जिससे जीवन चलता है। ये सूक्ष्म यज्ञ है पर अत्यंत प्रभावशाली। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं। और यज्ञ का प्रभाव ये है कि भीतर की मलिनता धीरे धीरे जलने लगती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा है भारी भोजन के बाद मन भी भारी हो जाता है और सरल सात्विक आहार से मन हल्का अनुभव करता है। जब हम खाने में संयम लाते हैं तो क्रोध, आलस्य और अशांति धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही आहार का योग है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि साधना केवल ध्यान में नहीं होती। हम जो खाते हैं, जैसे जीते हैं, जिस प्रकार दिन बिताते हैं, वही हमारी साधना बन जाती है। संयम से जिया गया जीवन अपने आप पवित्र होने लगता है, और जब जीवन पवित्र होता है तो प्रभु दूर नहीं रहते, वे वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां शुद्धता बसती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 31। श्लोक यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। भावार्थ, यज्ञ से शेष बचे अमृत का सेवन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ भाव से जीवन नहीं जीता, उसके लिए ये लोक भी सुखद नहीं, फिर परलोक कैसे होगा। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बड़े प्रेम से जीवन का गूढ़ रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, जो यज्ञ भाव से जीता है वही वास्तव में अमृत को ग्रहण करता है। यज्ञ शिष्ट का अर्थ केवल भोजन नहीं है। यज्ञ शिष्ट है वह जीवन जो समर्पण के बाद बचता है। जब मनुष्य पहले प्रभु को अर्पित करता है और फिर स्वयं ग्रहण करता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी पाता है उसे कृपा मानता है, अधिकार नहीं, और यही भाव उसे सनातन शांति की ओर ले जाता है। फिर श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, जो यज्ञ भाव से नहीं जीता, जो केवल अपने लिए जीता है, उसके लिए ये संसार भी सुख नहीं दे पाता, क्योंकि स्वार्थ कभी तृप्त नहीं होता। जहां अर्पण नहीं, वहां संतोष नहीं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, देखो, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वो कभी चैन से नहीं सो पाता, और जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जीता है वो कम में भी शांत रहता है। भोजन वही है, घर वही है, पर भाव बदलते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। जब हम देने के बाद पाते हैं तो वो पाना अमृत बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन जीने की दिशा सिखाता है। पहले अर्पण, फिर उपभोग, पहले कर्तव्य, फिर अधिकार। जो जीवन यज्ञ बन जाता है वही जीवन अमृत बन जाता है, और जो केवल लेने की भूख में जीता है उसके लिए संसार भी बोझ बन जाता है।
इसलिए अपने हर दिन को यज्ञ बनाओ, तभी जीवन ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32। श्लोक एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भावार्थ, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदवाणी से प्रकट हुए हैं। ये सभी कर्म से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह से सारी बात को एक सूत्र में पिरो देते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुम्हें अनेक यज्ञ बताए, पर उनका उद्देश्य एक ही है। कोई सेवा से यज्ञ करता है, कोई संयम से, कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से। रूप अलग है, पर जड़ एक ही है, कर्म। जीवन में कर्म से बचा नहीं जा सकता, पर कर्म से मुक्त हुआ जा सकता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये सभी यज्ञ मुझे बांधने के लिए नहीं, मुझे शुद्ध करने के लिए हैं, तब उसका भय मिट जाता है। कर्म तब बोझ नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। और जब कर्म साधना बन जाता है, तो वही कर्म मुक्ति का द्वार खोल देता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे अलग अलग औषधियां अलग रोगों के लिए होती हैं, पर लक्ष्य एक ही होता है, स्वास्थ्य। वैसे ही अलग अलग यज्ञ अलग स्वभाव वालों के लिए हैं, पर लक्ष्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि। कोई सेवा से बदलता है, कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, पर परिवर्तन सभी का होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें आश्वासन देता है, तुम जैसे हो वहीं से प्रभु का मार्ग शुरू हो जाता है। अपने कर्म को समझो, उसे यज्ञ बनाओ। जब कर्म का रहस्य खुल जाता है, तो बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं और अंत में आत्मा मुक्ति की ओर बहने लगती है। यही श्री कृष्ण की करुणा है, यही गीता का निष्कर्ष है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 33। श्लोक श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अंततः ज्ञान में पूर्ण हो जाते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह से अर्जुन को सबसे ऊंची सीढ़ी दिखाते हैं। वे कहते हैं, दान अच्छा है, सेवा पवित्र है, यज्ञ महान है, पर इन सब से ऊपर है ज्ञान। क्योंकि द्रव्य से किया गया यज्ञ बाहर को शुद्ध करता है, पर ज्ञान का यज्ञ भीतर को प्रकाशित करता है। जब ज्ञान जागता है, तो मनुष्य समझने लगता है, मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। तब कर्म अंधा नहीं रहता। ज्ञान वो दीप है जो हर कर्म को दिशा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में सारे कर्म ज्ञान में ही पूर्ण होते हैं। जैसे नदी अंत में समुद्र में मिलती है, वैसे ही कर्म अंततः ज्ञान में विलीन हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक व्यक्ति दान करता है पर अहंकार में फंसा रहता है, और दूसरा कम करता है पर समझ के साथ करता है। पहला थक जाता है, दूसरा शांत हो जाता है, क्योंकि ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। जब दोनों मिलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ऊंचाई की ओर बुलाता है। सेवा करते रहो, कर्तव्य निभाते रहो, पर साथ में समझ भी जगाओ, क्योंकि जब ज्ञान भीतर उतरता है, तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वो यात्रा बन जाता है। और उसी यात्रा के अंत में आत्मा प्रभु की ओर शांत होकर बढ़ती है। यही ज्ञान यज्ञ की महिमा है, यही श्री कृष्ण का वचन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। भावार्थ, उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु के चरणों में विनम्र होकर झुको, श्रद्धा से प्रश्न करो और सेवा करो। तत्व को देखने वाले ज्ञानी तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत कोमल हो जाता है। ये आदेश नहीं है, ये एक प्रेम भरी सीख है।
वे कहते हैं, ज्ञान पुस्तक से नहीं उतरता, ज्ञान हृदय से हृदय तक बहता है। इसके लिए 3 द्वार हैं। पहला प्रणिपात, अहंकार को झुका देना, ये कहना मैं सब नहीं जानता। दूसरा परिप्रश्न, जिज्ञासा से पूछना, तर्क से नहीं, श्रद्धा से। तीसरा सेवा, क्योंकि सेवा हृदय को पिघला देती है। जहां अहंकार पिघलता है वहीं ज्ञान टिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो स्वयं सत्य को जी रहे हैं, वे ही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि जो जिया गया है वही सिखाया जा सकता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक बच्चा जब मां की उंगली पकड़ता है तो वो रास्ता सीख जाता है, पर जो हाथ छोड़कर दौड़ना चाहता है वो गिरता है। वैसे ही जीवन में गुरु का हाथ पकड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। सेवा से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता, और पात्रता से ज्ञान उतरता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ज्ञान का द्वार दिखाता है। झुको, पर डर से नहीं, श्रद्धा से। पूछो, पर अहंकार से नहीं, प्रेम से। सेवा करो, दिखावे से नहीं, समर्पण से। जब ये तीनों मिलते हैं तो गुरु के शब्द जीवन बन जाते हैं, और वही ज्ञान आत्मा को प्रभु की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 35। श्लोक, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि अथोमयि। भावार्थ, हे पांडव, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं करोगे। इस ज्ञान से तुम समस्त प्राणियों को अपने भीतर और मुझे उनमें स्थित देखोगे। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत गहरा और करुण हो जाता है, मानो वे आत्मा के अंतिम द्वार को खोल रहे हों। वे कहते हैं, अर्जुन, जब ये ज्ञान भीतर उतर जाएगा तो भ्रम लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम केवल आंखों से नहीं देखोगे, तुम चेतना से देखने लगोगे। तुम हर प्राणी में वही आत्मा देखोगे जो तुम्हारे भीतर है, और जब ये दृष्टि जागेगी तो द्वेष पिघल जाएगा, ईर्ष्या मिट जाएगी, भय स्वयं शांत हो जाएगा। तब तुम मुझे मूर्ति में नहीं खोजोगे, तुम मुझे हर जीव में अनुभव करोगे। ये ज्ञान अलगाव को तोड़ देता है। जहां पहले मैं और तू था, अब वहां केवल एकता रह जाती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब दीप जलता है तो अंधकार भाग जाता है, वो पूछता नहीं कि कितने समय से था। वैसे ही जब आत्मज्ञान जागता है तो वर्षों का मोह एक क्षण में मिट जाता है। फिर मनुष्य किसी को पराया नहीं मानता। दुख किसी और का हो, हृदय अपना ही दुख मान लेता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की सर्वोच्च दृष्टि देता है। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं, ज्ञान का अर्थ है एकता का अनुभव। जब ये अनुभव जागता है तो संसार युद्ध भूमि नहीं रहता, वो प्रभु की लीला बन जाता है, और तब मनुष्य भीतर से अचल, शांत और करुण हो जाता है। यही वो ज्ञान है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। भावार्थ, यदि तुम सभी पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हो, तब भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम समस्त पापों के सागर को पार कर जाओगे। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत करुणा से भर जाता है। यह दंड देने वाला ईश्वर नहीं बोल रहा, यह आश्रय देने वाला प्रभु बोल रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि मनुष्य अपने अतीत से डर रहा हो, यदि उसे लगे कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, तो भी निराश मत होना। ज्ञान इतना पवित्र है कि वह सबसे गहरे अंधकार को भी पार करवा देता है। पाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, ज्ञान की नौका उससे बड़ी है। यह ज्ञान सजा नहीं देता, यह उठाता है। यह कहता है, जो हुआ वो बीत गया, अब जागो। भगवान यहां मनुष्य को उसके अतीत से मुक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, तुम अपने किए नहीं हो, तुम अपनी चेतना हो। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरी रात में रास्ता भटक जाए, पर यदि उसे दीप मिल जाए तो वह सुरक्षित घर लौट आता है। दीप यह नहीं पूछता कि तुम कहां भटके थे, वह बस रास्ता दिखाता है।
वैसे ही ज्ञान हमारे अतीत का हिसाब नहीं रखता, वह हमारे भविष्य को प्रकाशित करता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हर टूटे हृदय के लिए है। यदि कभी लगे कि मैं बहुत घिर चुका हूं, तो याद रखना, ज्ञान की नौका अब भी वहीं है। प्रभु तुम्हें छोड़ते नहीं, तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ। एक बार समझ जाग जाए तो जीवन फिर से पवित्र हो सकता है, क्योंकि ईश्वर पाप नहीं देखते, वे पश्चाताप में जागती आत्मा देखते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा को बहुत सरल और गहरे रूपक से समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे अग्नि के सामने सूखी लकड़ी टिक नहीं पाती, वैसे ही अज्ञान ज्ञान के सामने ठहर नहीं सकता। ज्ञान कोई दंड नहीं है, वो शुद्धि है। वो कर्मों को नहीं चलाता, वो कर्मों के बंधन को जलाता है। जो कर्म अज्ञान से किए गए थे, वो राख हो जाते हैं जब समझ जागती है। ये ज्ञान डराता नहीं, ये मुक्त करता है। ये कहता है, अब तुम पुराने नहीं रहे, अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे सूरज उगते ही रात समाप्त हो जाती है, रात से कोई हिसाब नहीं मांगा जाता, वैसे ही जब ज्ञान जागता है तो पुराने कर्मों की छाया अपने आप मिटने लगती है। मन हल्का हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें गहरा विश्वास देता है। तुम चाहे जितनी उलझनों से आए हो, ज्ञान की अग्नि सब जला सकती है। यदि भीतर समझ की एक चिंगारी भी जल उठे, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए ज्ञान से मत डरो, ये तुम्हें नष्ट नहीं करता, ये तुम्हें नया बनाता है। यही श्री कृष्ण की करुणा है, यही गीता का प्रकाश है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 38। श्लोक। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। योग में सिद्ध हुआ मनुष्य समय के साथ उस ज्ञान को अपने भीतर स्वयं प्राप्त कर लेता है। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण ज्ञान को मां की तरह हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में बहुत कुछ शुद्ध करता है, पर ज्ञान जैसा कोई नहीं। जल शरीर को धोता है, पर ज्ञान आत्मा को धोता है। ज्ञान बाहर की मैल नहीं हटाता, वो भीतर की परतें खोलता है। जब योग में निरंतर अभ्यास होता है, जब जीवन में धैर्य बना रहता है, तो ज्ञान अचानक नहीं, धीरे धीरे उतरता है। जैसे सुबह का प्रकाश अचानक नहीं फैलता, पर अंधकार को चुपचाप हटा देता है। ज्ञान थोपा नहीं जाता, वो पकता है, समय के साथ, अनुभव के साथ और साधना के साथ। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक बीज आज बोया जाता है, पर वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि बीच में धैर्य टूट जाए तो फल कभी नहीं मिलता। वैसे ही ज्ञान एक दिन में नहीं उतरता, पर जो साधना में टिके रहते हैं, उनके भीतर एक दिन अचानक शांति खिल उठती है, और वही शांति ज्ञान की पहचान है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें धैर्य सिखाता है। ज्ञान को जल्दी मत करो, उसे गहराई दो। निरंतर अभ्यास करते रहो, श्रद्धा बनाए रखो। समय आने पर ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सत्य को लाया नहीं जाता, वो भीतर से जागता है। यही श्री कृष्ण का आश्वासन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 39। श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
भावार्थ: श्रद्धा रखने वाला, तत्पर रहने वाला और इंद्रियों को संयम में रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण ज्ञान पाने की 3 कुंजियां हमारे हाथ में रख देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान वहां नहीं उतरता जहां संशय बैठा हो। ज्ञान वहां उतरता है जहां श्रद्धा हो। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है हृदय की स्वीकृति। फिर दूसरी बात, तत्परता। आधे मन से चलोगे तो सत्य पास आकर भी दूर रहेगा। और तीसरी, इंद्रिय संयम, क्योंकि बिखरा हुआ मन ज्ञान को थाम नहीं सकता। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो ज्ञान स्वयं उतरता है, और जहां ज्ञान उतरता है वहां अशांति टिक नहीं पाती। शांति किसी बाहर की वस्तु से नहीं आती, वह समझ से जन्म लेती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब बच्चा पूरे विश्वास से गुरु की बात सुनता है तो वह जल्दी सीख जाता है, पर जो भीतर ही भीतर विरोध करता है वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। वैसे ही जीवन में जब हम श्रद्धा, लगन और संयम के साथ चलते हैं तो मन स्थिर होने लगता है, और स्थिर मन में शांति अपने आप उतर आती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें सच्चा मार्ग बताता है। शांति को बाहर मत खोजो, पहले भीतर श्रद्धा जगाओ। जब मन समर्पित होता है, जब इंद्रियां शांत होती हैं, तो ज्ञान बोझ नहीं लगता, वह दीप बन जाता है, और उस दीप के प्रकाश में जीवन स्वयं शांत हो जाता है। यही श्री कृष्ण का वचन है, यही गीता की शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। छोटा सा विनम्र निवेदन, यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 40। श्लोक: अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भावार्थ: जो अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और संदेह से भरा रहता है, उसका पतन होता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक सुखद है, न परलोक, और न ही शांति। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत करुणा के साथ एक चेतावनी देते हैं। ये डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। वे कहते हैं, जो सीखना नहीं चाहता, जो श्रद्धा को नकार देता है और हर बात में संदेह ही पालता है, वो स्वयं अपने भीतर अंधकार रच लेता है। संदेह ऐसा नहीं कि प्रश्न करना गलत है, संदेह वो है जो सत्य को स्वीकार ही न करने दे। ऐसा मनुष्य न यहाँ चैन पाता है, न आगे शांति, क्योंकि उसका मन हर दरवाजे पर जाकर खुद ही बंद हो जाता है। भगवान यहाँ कहते हैं, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। श्रद्धा के बिना पथ दिखाई ही नहीं देता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, यदि किसी को प्यास लगी हो और वो हर जल को शक की दृष्टि से देखे, तो वो प्यासा ही मर जाएगा। जल सामने है, पर संदेह उसे पीने नहीं देता। वैसे ही जीवन में सत्य हमारे सामने होता है, पर संदेह उसे ग्रहण नहीं करने देता, और तब मनुष्य भीतर से सूखने लगता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें डांटता नहीं, जगाता है। प्रश्न करो, पर खुले हृदय से। खोजो, पर श्रद्धा के साथ, क्योंकि जहां संदेह ही राजा बन जाए, वहां शांति का राज्य नहीं टिकता। श्रद्धा दीप है जो जीवन के मार्ग को रोशन करता है। उस दीप के बिना मन अंधेरे में भटकता रहता है।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 41। श्लोक योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संछिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय अर्जुन, जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास कर दिया है, ज्ञान से जिसके संशय कट गए हैं और जो आत्मा में स्थित है, उसे कर्म कभी बांध नहीं पाते। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत आश्वस्त करने वाला हो जाता है, मानो वे अर्जुन का हाथ थामकर कह रहे हों, डरो मत। वे कहते हैं, जो कर्म योग से करता है वो कर्म छोड़ता नहीं, वो कर्म का भार छोड़ देता है। जिसके भीतर ज्ञान जाग गया है, उसके संशय कट चुके हैं। अब वो हर कार्य भय से नहीं, कर्तव्य से करता है। उसका मन आत्मा में टिक जाता है, और जहां आत्मा का आश्रय होता है, वहां कर्म बंधन नहीं बनते। कर्म उसे छूते हैं पर पकड़ नहीं पाते। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी धरती के जाल में नहीं फंसता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा है कुछ लोग बहुत काम करते हैं पर भीतर से थके नहीं होते, और कुछ लोग कम करते हैं फिर भी भारी रहते हैं। अंतर कर्म का नहीं, भाव का होता है। जो आत्मा से जुड़ा रहता है, उसका कार्य सेवा बन जाता है, और सेवा कभी बंधन नहीं बनती। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें मुक्त जीवन की राह दिखाता है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म में खो जाना भी नहीं है। योग से कर्म करना है, समर्पण के साथ। जब संशय ज्ञान से कट जाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है, और तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। यही श्री कृष्ण की करुणा है, यही गीता का संतुलन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42। श्लोक तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ, इसलिए हे भारत, हृदय में उत्पन्न अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो जाओ और उठ खड़े हो। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण का स्वर करुण नहीं, प्रेरणा से भरा हुआ है। ये अंतिम पुकार है शोक से बाहर आने की। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में बैठा है, अज्ञान। उसी अज्ञान से संशय जन्म लेता है, और वही संशय तुम्हारे हाथ पांव बांध देता है। पर डर मत, तुम्हारे पास शस्त्र है, ज्ञान। ज्ञान कोई तलवार नहीं जो किसी को घायल करे, ये वो प्रकाश है जो भ्रम को चीर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब और विलंब मत करो, उठो, योग में स्थित हो जाओ, कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति डर में बैठा रहता है तो अवसर सामने होकर भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, पर जैसे ही समझ जागती है, उसी शरीर में नया साहस भर जाता है। स्थिति वही रहती है, पर दृष्टि बदल जाती है, और वही दृष्टि जीवन की दिशा बदल देती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो याद रखना, ये अज्ञान बोल रहा है। ज्ञान की तलवार उठाओ, संशय को काट दो, और अपने जीवन के युद्ध में धर्म के साथ खड़े हो जाओ। उठो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आपने सुना गीता के इस अध्याय का सरल, स्पष्ट और जीवन में लागू होने वाला सार। यदि इस वीडियो ने आपके मन में शांति, समझ या प्रेरणा जगाई, तो ये हमारी मेहनत सफल हो गई। अब आपकी बारी है इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाने की। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अगला अध्याय लाओ या आपने क्या सीखा, और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे।
याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। धीरे धीरे, अध्याय दर अध्याय, हम सब अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गीता के अगले दिव्य अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।